Hello dear all, now we are discussing example number 3 from quadrilaterals NCERT. तो ये क्वेश्चन क्लास में अभी तक कवर नहीं हुआ है, सो आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे AB और AC इक्वल है। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपका ये AD है वो बाइसेक्ट करता है आपके एक्सटीरियर एंगल PAC को, और CD यहाँ पे AB के पैरेलल है। तो हमें यहाँ DAC और BACA को इक्वल करना है प्लस ABCD को एक पैरेललोग्राम भी बनाना है। तो यार इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँ उससे पहले मैं आपको एक एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर मैं आपको समझाऊं तो वो होती क्या है, पहले तो उस चीज को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर में अगर कोई एंगल बन रहा है, बाई चांस ये एक्स है और ये दोनों एंगल बाकी के बचे हुए अगर ये ए और बी है, तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये जो x होगा इसका जो वैल्यू होगा वो इस a प्लस बी के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अब इसका यूज यहाँ पे कैसे करेंगे वो अब आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है आपका। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं सॉल्यूशन को अब लिख रहा हूँ प्रॉपर वे में, तो मैं पहले पार्ट को यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्लियरली, अगर आप एंगल APC को देख पाए, ये जो एंगल APC है ये वाला एंगल PAC, ठीक है, इसका मैं नेमिंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ये जो एंगल आपको दिख रहा है PAC, ये ट्राइंगल ABC के लिए एक्सटीरियर एंगल है ना, ये अगर आप देख रहे हो तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका सम किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो अंदर एंगल B है आपका ये वाला, और ये जो आपका एंगल C है इस वाले के इक्वल। तो इसको मैं बोल देता हूं एंगल ACB। ठीक है, और इसको मैं B रहने देता हूं क्योंकि B तो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे, तो इसको हम B लिख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के इक्वल है वाया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक दूसरे के हैं इक्वल। तो अगर ये एक दूसरे के इक्वल आपने यहाँ लिख दिए, तो अब इसका फर्दर क्या यूज होगा वो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने एक चीज और ऐड करी है कि जो आपका AD है उसने यहाँ पे बाइसेक्ट किया है, ठीक है, आपके एंगल PAC को। तो अगर ये एंगल यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है तो कैन आई से दिस इज योर एंगल X एंड दिस इज ऑल्सो योर एंगल X। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जिस एंगल को वो पूछ रहा है वो आपसे DAC पूछ रहा है, तो मैं DAC लिख सकता हूँ। तो PAC की जगह, क्योंकि X और X था है ना, और X और X होता है 2X, तो मैं क्या इस PAC की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल DAC लिख सकता हूँ। इफ यू अलाउ मी, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि PAC का तो डबल ही है DAC। आपने देखा ना यार, ये जो एंगल X है ये एक तरीके से एंगल DAC ही है, और ये भी DAC है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ DAC लिख सकता हूँ। वहीं पे मैं अब क्या करता हूँ, आपका ये जो A और B है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि आपकी साइड AB और AC इक्वल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है आपका ये, उसने गिवन भी है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ इक्वल साइड्स के, तो इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल।
ये रूल आपको पता है। तो विद दिस वे अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y बना। तो दोनों को मैं y y ना लिख के जो मुझे आंसर में BCA चाहिए, ये BCA चाहिए यानी ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ B प्लस एंगल ACB को भी मैं ट्वाइस ऑफ एंगल BAC यहाँ पे बोल देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। सो फाइनली जो एंगल DAC आया आपका वो एंगल BAC के इक्वल आ जाएगा। सो विद दिस वे योर फर्स्ट पार्ट इज डन। तो ये मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, इनकी प्रॉपर्टीज को भी मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है कि मैं इनकी जगह ऐसा क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे चाहता है कि आप इसको पैरेललोग्राम दिखाओ। ठीक है, सो अब मैं इस फिगर में कुछ चीज़ों को रब करता हूँ और जो काम की चीज़ है मैं सिर्फ उन पे फोकस करता हूँ। ठीक है, तो अभी अभी आप लोगों ने क्या किया है, जस्ट अभी अगर मैं सेकंड पार्ट में जाऊं, सेकंड पार्ट में देखो जो मेरा CD है ना बेटा वो AB के पैरेलल है, यानी ये जो मेरा CD है वो AB के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। और दूसरा एक पॉइंट तो मेरे पास ये आ चुका है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट अगर आप देखो तो अभी अभी आपने DAC वाले एंगल को आपने ACB के इक्वल बोला है, बिल्कुल अभी बोला है आपने, जस्ट इन्हें अभी अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव इन द फर्स्ट स्टेप। तो अगर आपने इन दोनों को इक्वल यहाँ पे दिखा दिया है तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिखेगा ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं इसको रब करके फिर से लिख देता हूँ। तो ये हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स की थ्योरी होती है वो आपसे क्या बोलती है, अगर यहाँ पे ये आपको ऑल्टरनेट लग रहे हैं और ये ऑल्टरनेट सेगमेंट्स किसके बीच में हैं, ये हैं बिटवीन AD के बीच में और BC के बीच में आपको ये ऑल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं, जहां पे आपका जो AC है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं बिटवीन AD और BC के बीच में, वेयर AC इज अ ट्रांसवर्सल, सो बाय कन्वर्स ऑफ alternate interior angles वाला प्रॉपर्टी, I can say my AD is parallel to BC। तो ये एक और इक्वेशन मेरे पास आया, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा समझने में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फाइनल स्टेप में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसको बहुत ढंग से देखिएगा, क्योंकि मेरी ये जो दोनों की दोनों साइड्स हैं, मेरी जो बोथ साइड्स हैं, बोथ साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि ये दोनों साइड्स मेरे पे पैरेलल आई हैं। इक्वेशन 1 और 2 में आप देखो ये बोथ पेयर है ना, दो बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी आपने CD को पैरेलल बोला AB के, आपने AD को पैरेलल बोला BC के। तो अगर आपने इन्हें पैरेलल बोल दिया है सो इट शोज कि योर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और आपने ऑपोजिट साइड्स को यहाँ पे पैरेलल अगर दिखा दिया है तो डायरेक्टली आई कैन से कि ये जो मेरा पर्टिकुलर फिगर है ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों पार्ट्स को कर दिया है प्रूव। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।